Hey YouTube family, welcome to another video. So based on the suggestion that I got last time, people suggested to post a video on helping with the prompts that they give in ChatGPT. So in this short video, we'll be covering how can we enhance the prompts that we create and how can we get the best result using the prompts in ChatGPT. तो ये वीडियो हम चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उसके बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है जो चैट जीपीटी के साथ मार्केट में आया है। चैट जीपीटी ने एक बहुत बड़ा ही रेवोल्यूशन लाया है एआई जनरेटेड कंटेंट के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेम है जिसकी एबिलिटी ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करना है और मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस में यूजर के साथ ये इन्वॉल्व हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड में यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, कंटेंट क्रिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक लर्निंग टूल की तरह भी। अगर कुछ पॉइंट्स में हम देखें कि चैट जीपीटी कैसे सिग्निफिकेंट है, तो उनको हम मेजरली इन 7 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। चैट जीपीटी जो है वो नेचुरल लैंग्वेज समझ सकता है और जनरेट कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम लोग चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं और उसकी एबिलिटी है कि वो उसमें कन्वर्जेशन कर सके और उस चीज को समझ सके, और बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड इन दैट सेंटेंस ऑल्सो इट कैन डिराइव कि हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है यूजर। तो ये एक चीज इसके अंदर बहुत अच्छी है। एक्सेसिबिलिटी, ये एक बैरियर लोगों के लिए तोड़ देता है जो कि रिटन कम्युनिकेशन में उनका होता है। जैसे इसको यूज करके आप ईमेल लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर कोई क्रिएटिव पीस लिख सकते हैं। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए भी वैल्यूएबल है जिनके जो कि किसी वजह से स्पेशली एबल्ड है या ऐसा कुछ जिसकी वजह से उनको ये इश्यू फेस करना पड़ता है और वो टाइपिंग या राइटिंग नहीं कर सकते हैं उसमें। देन कम्स प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चैट जीपीटी एक वैल्यूएबल टूल है जो कि राइटर्स ब्लॉक को कवर करता है और नए आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करता है। ये आर्टिकल ड्राफ्ट करने में मदद कर सकता है, ब्लॉग पोस्ट बनाने में मदद कर सकता है और कंटेंट बहुत ही कॉस्ट सेविंग तरीके से करने में मदद कर सकता है किसी भी बंदे को। चौथा है स्केलेबिलिटी। बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस चैट जीपीटी को यूज करके इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है बिना लिमिटेशंस के ह्यूमन अवेलेबिलिटी के। ये क्या करता है, एनहांस करता है यूजर एक्सपीरियंस को, डिलीवर करके क्विक और एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज अराउंड द क्लॉक। सो ये चीज की अच्छी है। देन कम्स लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन। चैट जीपीटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है एक्सप्लेनेशन एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में, जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को असिस्ट कर सकता है उनकी पढ़ाई के लिए, या फिर कोई बंदा अगर कुछ स्पेसिफिक डोमेन में नॉलेज गेन करना चाहता है या इंसाइट चाहता है तो वो उससे वो भी ले सकता है। ये कन्वर्जेशंस को सिमुलेट कर सकता है विथ हिस्टोरिकल फिगर्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स और इवन डिफरेंट पर्सोनास ऑफ रोल प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई लेटर लिख रहा हूँ अपने बेटर हाफ को और मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कंटेक्स्ट दे दो पूरा और बोलो राइट अ लेटर एज इफ सम ग्रेट राइटर वाज राइटिंग। तो चैट जीपीटी अपने आप उस राइटर का कंटेक्स्ट ले लेगा जो उसके पास पड़ा हुआ है, जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसके बेसिस पे वो लेटर जनरेट कर देगा बेस्ड ऑन द पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देन कम्स आइडिया जनरेशन। एंटरप्रेन्योर्स हो गए, मार्केटर्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसा यूजर जो कि चैट जीपीटी को यूज करके ब्रेनस्टॉर्म करना चाहता है आइडियाज को, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है अलग अलग पॉसिबिलिटीज को, वो ये चीज अलाउ करती है विथ एआई पावर्ड क्रिएटिव पार्टनर। देन कम्स इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। चैट जीपीटी ने ये इनेबल करा है कि एक इंटरैक्टिव क्रिएशन कर सके इमर्सिव स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस का, जहाँ पे कि यूजर बहुत ही आसानी से एक्टिवली एंगेज रह सकता है एआई जनरेटेड कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स के साथ। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने प्रॉम्प्ट्स को एनहांस करके और चैट जीपीटी से जो रिजल्ट आता है उसको बेटर कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं टिप्स पे, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स को हम कैसे सुधार सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ,
सबसे पहला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, टू बी स्पेसिफिक। व्हेन आई से टू बी स्पेसिफिक, मेरा मतलब है जैसे वी कैन से दैट टेल मी अबाउट इंटेलिजेंट automation in business. So I mentioned that what I am trying to ask, and also उसके साथ मैंने बताया कि मुझे किस कंटेक्स्ट में जानना है, तो उसके बेसिस पे चैटजीपीटी अपने आप मुझे प्रॉम्प्ट बना के देने लग जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट रस्ताफारियंस, और राइट अ पैराग्राफ अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। दूसरी टिप है, विल स्टॉप जनरेटिंग फॉर नाउ, ओके। दूसरी टिप है ऐड कंटेक्स्ट। तो हम जब भी कुछ लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछ सकता हूं कि एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, तो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक हो गया। तो जैसे मैंने इससे पूछा एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, अब इसके अंदर इसने मुझे क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी सारी चीजें बता दी, बट नाउ आई वांट कि मैं थोड़ा सा इसको और कंटेक्स्ट दूं, क्योंकि जो आउटपुट आया इट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि provide an concise explanation of the impact of deforestation on climate change। तो अब ये स्पेसिफिक इस चीज को कंसिडर करके हमें आउटपुट देगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के उसमें कितना चेंज है, यहाँ पे जो इसने हमें आउटपुट दिया और जो यहाँ पे इसने हमें आउटपुट दिया, दोनों में कितना चेंज है। तो जब हम लोग कंटेक्स्ट ऐड करते हैं तो चीजें इजी हो जाती हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए समझना, और वो अच्छा आउटपुट दे पाता है। तीसरा है स्पेसिफाई टोन एंड स्टाइल। अब जैसे मैं एक नॉर्मली लिख सकता हूँ कि टॉक अबाउट एआई या फिर डिफाइन एआई, बट उससे बहुत ज्यादा जेनरिक हो गया। बट उसकी जगह अगर मैं इसको बोलूँ कि राइट अ कैजुअल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पोटेंशियल एंड challenges, oh भी नहीं दबा, describing the potential and challenges of AI technology। तो अब ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो गया। अब इसके बेसिस पे ये हमें बता देगा कि हाँ हम लोग क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट चीजें बता देगा। अब मान लीजिए कि ये एक कैजुअल पैराग्राफ हो गया। नाउ आई वांट कि इसको रीराइट करवा लूं, तो अब ये दोबारा उसको रीराइट कर देगा और अभी मुझे 3 पैराग्राफ दे देगा या ऐसा कुछ कर देगा। सॉरी माय बैड, मैंने वो बोल नहीं था। अभी आगे एक और टिप्स है जिसके अंदर इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। आस्क फॉर स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग इससे स्टेप बाय स्टेप चीजें पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग इससे ऐसे पूछ सकते हैं कि गिव टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, बट इसके अंदर कुछ स्टेप्स नहीं डिफाइन किए। बट हम अगर इससे ऐसे बोलें कि लिस्ट 10 practical steps for improving time management skills, तो ये हमें क्लियरली एक चीजें करके उस तरीके से डिफाइन करके बता देगा कि हाँ ये चीजें करने से ये पॉसिबल है और ये फिजिबल है। इसके पास जितना भी डेटा है उसके अंदर से डेटा पॉइंट उठा के और ये 10 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो ये हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज यूज कीवर्ड्स। तो जब हम लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ये मॉडल है जीपीटी, चैट जीपीटी, ये समझ जाता है कि आखिर हम इससे चाह क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे बोलूं राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इलेक्ट्रिक कार्स, तो ये आउटपुट दे देगा, बट इसका कंटेक्स्ट उतना क्लियर नहीं होगा। बट यहाँ पे ही अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेंशनिंग एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, तो ये मुझे एग्जैक्ट वही देगा जो मुझे चाहिए। अगर मुझे जो पैराग्राफ है वो इन दो चीजों पे चाहिए कि जो चीज मेजरली उसमें डिफाइन करो, तो ये वही देगा, राइट। नेक्स्ट चीज होती है सेट कॉन्स्टेंट। तो जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो उसके अंदर मैं अगर कॉन्स्टेंट सेट कर देता हूं तो वो चीजें बेटर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, या आर्टिकल बोल देते हैं इसको, है ना, आर्टिकल ऑन
benefits in 3 sentences। तो अब ये 3 sentences के अंदर हमें वो चीज करके दे देगा, ठीक है। अब मान लीजिए यही चीज मैं दोबारा करता हूं और बोलता हूं इसको इन 1000 words। तो ये अपने आप उस चीज को समझ के अब ये मुझे पैराग्राफ ये 1000 words में लिख के देगा। ये क्या मेंशन करना है, किसका क्या इम्पैक्ट है, हमने इससे क्या पूछा है, उसके बेसिस पे अपने आप चीज़ों को ये डिस्क्राइब करेगा, अपने आप उन टॉपिक्स को उठाएगा बेस्ड ऑन ऑल द डेटा दैट इट इज हैविंग, और इस तरीके से ये करेगा। सिमिलरली मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ इन 2 पैराग्राफ्स, इन सब पॉइंट्स, इन पॉइंटर्स एंड सो एंड सो फॉर। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स अगर हम सेट करें तो ये इसको इफेक्टिव बना देता है और हमारा रिजल्ट जो है इन अ बेटर वे वी कैन अचीव। नेक्स्ट थिंग इज रोल प्ले। व्हेन वी से रोल प्ले, तो हम लोग इसको एक अजम्पशन दे सकते हैं जिसके बेसिस पे ये कन्वर्सेशन करे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से राइट अ कन्वर्सेशन between write a conversation between Nirbhay, Sahil, Kush and Handa on impact of technology on modern relationship. Okay, they all should have different views. तो अब मैंने इसको कंटेक्स्ट दे दिया, बहुत बड़ा कंटेक्स्ट नहीं दिया है, बट इट विल ऑटोमेटिकली डिराइव इट कि हाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि 4 लोग जो बात कर रहे हैं उनके कन्वर्सेशन के स्टाइल में थोड़ा ऐसा चेंज होना चाहिए कि दोनों का, इन चारों का नैरेटिव थोड़ा अलग है, इन चारों का थोड़ा कंटेक्स्ट अलग है, और उस तरीके से चीजें ये लिख देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रोल प्ले। अब एक चीज होती है प्रोवाइड पार्शियल इन्फो। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको बोलूं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन ह्यूमरस वे। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि गिव 4 एग्जाम्पल्स। तो अभी 4 तरीके से मेरे हिसाब से इस लाइन को कंप्लीट करके हमें बताएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसने एक ह्यूमरस वे में इसका जवाब दे दिया और एक 4 एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर दिए। उसके बाद एक चीज होती है कि हम लोग पॉइंटर्स ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे कोई ब्लॉग लिखना है एंड आई वांट टू राइट अ ब्लॉग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। तो मैं इसको बता दूंगा कि इट शुड इंक्लूड इंट्रो, ब्रीफिंग, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंक्लूजन। तो बेस्ड ऑन द पॉइंटर्स जो मैंने इसको दिए, अब मुझे ये एक पूरा ब्लॉग लिख के दे देगा। अब इसको मैं रिफाइन कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं अपनी जो ट्राइबल नॉलेज मेरे पास है मैं वो ऐड कर सकता हूँ, या फिर मेरी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से मैं इसको एनहेंस चेंज कर सकता हूँ टू अलाइन टू द इंटरेस्ट दैट टू द ऑडियंस दैट आई एम प्रेजेंटिंग इट टू। बट इसको यूज करके एक बेस मिल जाता है किसी भी चीज को बेटर वे में करने का। लास्ट टिप वुड बी टू एक्सपेरिमेंट एंड आइटरेट। जब आप कोई चीज बार बार लगातार करते रहोगे तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या चीज सही जा रही है, क्या चीज सही नहीं जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन पूछा, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, बट कोई और आउटपुट आ गया। आप अपने क्वेश्चन को दोबारा एनहांस कर सकते हो, दोबारा उस प्रॉम्प्ट को, उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो टिल यू फाइंड द रिस्पॉन्स दैट यू आर ट्राइंग टू गेट। और प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के साथ ही आपको एक्सपीरियंस आएगा जिससे कि आप बेस्ट रिस्पॉन्स ग्रैस्प कर पाएंगे। सो कीप डूइंग द हिट एंड ट्रायल थिंग एंड कीप स्पेंडिंग सम टाइम विद दिस थिंग। आई believe that ChatGPT is a great tool and it can definitely enable a lot of things and save a lot of time in a lot of areas. So that's all for this video. Thank you for watching the video to the end. Hey guys, thanks for watching the video till end. Please like, share and subscribe to show some love for motivating me to post more such videos. Also आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल @नील मिश्रा को यूज करके फॉलो कर सकते हैं और अपने सजेशंस मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियोस किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू सो मच।